हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको सिखाऊंगा औसत का सवाल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान क्या है। देखो, 11 प्लस 23 प्लस x, ये कितनी संख्या है? तीन संख्या है और इनका औसत कितना है? 40 है। याद रखना, औसत निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, जितनी संख्या है सभी को जोड़ लो। तीन संख्या तो तीनों को जोड़ लिया, तीन से भाग कर देना। जितनी संख्या है सभी को जोड़ के, तीन संख्या हो चाहे चार हो चाहे पांच हो, सबको जोड़ लो। तीन संख्या तो तीन से भाग करो, पांच है तो पांच से भाग करो। ठीक है, इनका औसत हमें दिया गया 40। अब चलिए, 11 प्लस 23 प्लस का x बराबर 3 का 40 से गुना होगा तो ये 120 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 11 और 23 को जोड़ेंगे तो ये 34 हुआ। 34 प्लस x बराबर 120। ठीक है, x बराबर 120, ये 34 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हुआ? 120 में से 34 घटा दिए, 86 हुआ। कितना हुआ? 86 हुआ। अब 86 कहां पे बोलेंगे? सी ऑप्शन में है। ये बिल्कुल सही जवाब है सवाल का। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 40, 10, 25, 20, 35 x का औसत 25 हो तो x का मान कितना है। देखो, 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस एक्स, सभी को जोड़ लिया। एक दो तीन चार पांच छह संख्या, छह से डिवाइड करो, कितना है? औसत 25 है। चलिए सबको जोड़ेंगे। 40, 50, 50, 70, 70 में जोड़ो आप 25 तो 95, और जोड़ो 35 तो 130 हो जाएगा। 130, इसमें जोड़िए x तो x जोड़ लिया बराबर 25 का गुना 6 से कर दो 150। ठीक है ना? तो x बराबर 150, ये प्लस का 130 इधर आके माइनस का 130 हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ये आपके x का मान हो गया। यानी कि पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, संख्याएं 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना है। देखो, 5 प्लस 8 प्लस 0, 12, 15, सभी को जोड़ लेना और जितनी संख्या उतने से भाग दे दो। एक दो तीन चार पांच संख्या, पांच से भाग दे दो। ठीक है, चलिए 5 और 8 13, 13 में जोड़ो 12 25, 25 और 15 40, 40 में जीरो जोड़ेंगे तो 40 ही रहेगा। कितना है? 5, पानु अट्ठे 40। तो जो औसत आएगा ना, वो 40 आएगा। ठीक है, पहले हमें औसत दिया रहता था, एक्स का मान निकालते थे। इस बार एक्स नहीं दिया, औसत निकालना है। औसत आ गया 8, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है। देखो, 3 का पहला गुणज क्या है? 3 एकम 3। दूसरा गुणज क्या है? 3 गुने 2। तीसरा गुणज क्या है? 3 गुने 3। ऐसे ही 9 गुणजों की बात है तो लास्ट का गुणज क्या होगा? 3 गुने 9। 3 एकम 3 पहला गुणज, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, फिर 3 चौकू 12। ऐसे चलता रहेगा। नवा गुणज क्या आएगा? 9 तिया 27 आ जाएगा। अब सभी संख्याओं में देखिए 3 3 का अंतर है। ठीक है, जब अंतर हमारा समान रहता है तो ट्रिक क्या है भाई? इधर लिख दूं मैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा 3 है, लास्ट हमारा 27 है, डिवाइडेड बाई 2। 27 और 3 को जोड़ेंगे 30 होगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15। यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम। और कैसी संख्या विषम? तो विषम कहां से स्टार्ट करेंगे हम? 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी विषम तो हैं। और 100 से कम विषम संख्या कौन सी होगी? लास्ट वाले 99 होगी। ठीक है, सभी में देखिए अंतर समान है, दो दो का सभी में अंतर समान है। तो जब अंतर समान रहेगा तो मैंने क्या ट्रिक बताया अभी अभी? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 बताया। तो फर्स्ट आपका 1 है, लास्ट 99 है, डिवाइडेड बाई 2। 99 और 100 होगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आंसर 50 आ जाएगा। 50 हुआ सही जवाब। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अभाज्य संख्या,
अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं पता है तो इन्हें पता कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 2 के बाद 3 होती है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद में जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 11। 5 संख्याएं बोली थी हमने, 5 संख्याएं लिख ली। सभी का योग करेंगे, 11 और 7 18, 5 23, 3 26 और 2 28। सभी का हमने योग किया 28। 1 2 3 4 5 संख्याएं, 5 से भाग करिए, 5 बचे 25 हुआ। अब 3 बचा जाएगा नहीं, दशमलव इधर 30 हो जाएगा, तो 5 छिक्के 30, तो 5.6 औसत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यानी कि अगर वो कहे एग्जामिनर 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो भाई 25 होती है। अगर एग्जामिनर कहे कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है। ठीक है, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है भाई 15, और 1 से लेके 100 तक टोटल 25 होती है। कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में कि 51 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। अब सीधी सीधी बात है कि पूरी जब 25 है उसमें से 150 तक 15 है, तो 51 से लेके 100 तक 10 होंगे। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर तक जा रहे हैं हम, इनका औसत बताना है। तो चलिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगर हम n स्क्वायर तक जाए, n का मतलब कहीं तक भी जा सकते हैं, तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। याद रखना इसको, और ये प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया तो आप छोड़ के नहीं आए, करके आए, आज सीख लीजिए। n का मतलब है लास्ट वाली संख्या, अंत वाली, जो कि हमारे पास 7 है, इंटू 7 में एक जोड़ दो 8, इंटू n का मान 7, 7 दूने का 14, 14 में एक जोड़ दो 15। ठीक है, चलिए डिवाइड में कितना हमारे पास 6 है। अब इसको हम कटाते हैं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 8 4 बार में। ठीक है, 5 चौको 20, 20 का गुना 7 से करो तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो गया। अब इस 140 में हमारे पास 7 संख्या है ना, तो 7 से भाग देना है। 7 दूनी 14 और 1 ये 0, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा, जो औसत आएगा वो 20 होगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मैं फिर से कहूंगा कि आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी दोस्तों में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई ऐसा मत सोचिए कि मैं सीख गया, मैं एग्जाम दे आऊंगा, दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा काम कभी ना करें। जब आप सीख गए तो आप अपने दोस्तों को भी सिखाएं, उनके पास वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।